गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद रतनगढ़ द्वारा श्री दुर्गा प्रसाद दानुका आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में गुरु वंदन कार्यक्रम की तहत एक काव्य व विचार गोष्ठी तथा वयोवृद्ध कवियों एवं साहित्यकारों के सम्मान का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद शर्मा ने की तथा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक अविनेश महर्षि, मुख्य वक्ता लोहिया कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी, सारस्वत अतिथि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र शर्मा, मुसाफिर व विशिष्ट अतिथि अंबिका प्रसाद हरिद्वाल थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती व गुरु पूजन के साथ राजकुमार महर्षि के सुंदर व ओजस्वी स्वस्ति वाचन से की। आगंतुक सभी अतिथियों को माल्यार्पण कर श्रीफल देकर व सोल उड़ाकर स्वागत नगर के विभिन्न प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता सुरेंद्र डी सोनी द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरु तत्व को समझने की विचारशीलता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षण प्रवृत्ति में वेतनभोगी शिक्षक यदि पुरातन भारत की तरह गुरुत्व भाव धारण कर शिक्षा देने को अग्रसर हो तो एक विद्यार्थी विवेकवंत बनने में सक्षम है। विधायक अविनेश महर्षि ने रतनदरा की रतन प्रस्तुतता धरती को नमन करते हुए गुरु वंदन की प्राचीन काल से चली आ रही सैडड व सुंदर परंपरा को भारत की समृद्धि, विकास और हर परिस्थितियों में सुरक्षित बचाकर बाहर ले आने वाली बताया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार हरिप्रसाद लाटा ने आधुनिकता की शिकार हुई शहरी संस्कृति व वर्तमान जीवन शैली पर अत्यंत सुंदर व मर्मस्पर्शी कविता प्रस्तुत की। कार्यक्रम में वयोवृद्ध साहित्यकारों और कवियों का सम्मान किया गया। सम्मान के इस क्रम में हरिप्रसाद लाटा, जगदीश प्रसाद कत्थक, सुधीर चौमाल, उमादेवी सराफ, विश्वनाथ हरिद्वार, रामगोपाल इंदौरिया का माल्यार्पण कर सोल व श्रीफल देकर अभिनंदन पत्र भेंट कर अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करने वाली श्रीमती उमादेवी सराफ, जो फिलहाल अहमदाबाद रहती है, उनकी तरफ से सम्मान उनके भतीजे द्वारा प्राप्त किया गया। कवि सुधीर चौमाल के अस्वस्थ होने के कारण उनके छोटे भाई सत्यनारायण चौमाल द्वारा उनके स्थान पर सम्मान प्राप्त किया। बहुत अधिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण राजस्थानी भाषा के महत्वपूर्ण कवि विश्वनाथ हरिद्वार साहित्यकार रामगोपाल इंदौरिया को परिषद के सदस्यों ने घर जाकर सम्मानित किया। परिषद के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र मुसाफिर ने अपने वक्तव्य में भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार, काव्य योगी किशोर कल्पनाकांत, गजानंद वर्मा व सीताराम महर्षि का स्मरण कर उनके वंदन किया। गोष्ठी को अंबिका प्रसाद हारित, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में यूट्यूब मानस सिंह, कवि दिलीप स्वामी, मनु व अरविंद रतनदरा ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन अरुण पचलंगिया ने किया। कार्यक्रम के अंत में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष कल्याण सिंह व कार्यक्रम संयोजक अजय गार्गी सारस्वत ने सभी आगंतुक अतिथियों व उपस्थित विद्वजनों का आभार व्यक्त किया। बहुत ही भव्य व भावपूर्ण रहे इस कार्यक्रम में वासुदेव चाकलान, विनोद वर्मा, राजकुमार महर्षि, उमेद मिश्रा, विजय बाटी, महावीर प्रसाद महर्षि, सत्यनारायण टेलर, दुर्गा दत्त रज्ञ शर्मन, ओम प्रकाश पुजारी, एडवोकेट संजय कटारिया, त्रिविक्रम अपूर्वा, महेश सारस्वत, राजेंद्र चांद गोटिया, पंकज मिश्रा, आचार्य ललित किशोर, पृथ्वीराज सोनी, दिनेश शर्मा, मारवाड़ी छोरा, कुलदीप राकावत, गोपाल महर्षि, ओम प्रकाश महर्षि, रामकिशन गोजसरिया, गजेंद्र दत्त, विनोद शर्मा, विशेष मिश्रा सहित नगर के सैकड़ों विद्वजन उपस्थित थे। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। चीजों को जिस रूप में देखा जाना चाहिए उस रूप में नहीं देखते हैं। आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है या जिसका बच्चा विद्यालय में जा रहा है, उसके सामने गुरु वही है जो वहां पढ़ा रहा है बच्चे को, लेकिन वो खुद अपने आप को गुरु नहीं मान रहा है। वो अपने आप को सरकार का वेतनभोगी कर्मचारी मान रहा है। इस अंतर के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना पड़ेगा। कौन गुरु हो सकता है? विवेकानंद जी जो छोटे थे, रतनगढ़ के पावन प्रांगण में, और जो समय दिया था वो फ्लाइट के समय के अनुसार और बिल्कुल बिना रुके, लेकिन 1 घंटा फ्लाइट लेट होने के कारण मैं बहुत मन से महसूस करता हूं कि अभी भी मैं आदर्श विद्या मंदिर के इस पावन प्रांगण में देरी से नहीं पहुंचा। लेकिन आज मैंने तो कहा भी था कि आप लोग शुरू करो एक और मुक्त चुनाव, ताकि गला साफ हो जाए और सारे के सारे सुर लय में आ जाए। आपकी टोनी बढ़िया थी और कैसे भी टोनी इसी मनमोहक थी, मनमाती सी, और बात बात में लड़ जाए। नहीं हो नहीं नवेली, जिन्हें समझना एक पहेली, सोए बचपन की बाला सी, सोए बचपन की बाला सी, जाके यौवन की हाला सी। धन्य हुए उनके चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम और
विद्वान और प्रणाम करता हूँ इस रतनगढ़ की धरती को जिस पर हम हनुमान प्रसाद जी पोदार जैसी व्यक्ति ने जन्म लिया। प्रणाम करता हूँ हमारे जो पूर्वज हैं साहित्यकार किशोर कल्पनाकांत जी, गजानन जी, महर्षि जी। कहने का तात्पर्य तो यही व्यक्ति हैं लेकिन सम्मानित हम कर रहे हैं। इनसे भी सुनने का बोलने का मेरे को मौका मिला। उनकी कविता में मुझे वो आनंद आ रहा था जो मैं कभी मेरे पिताजी की कविता ही सुनता था, वो मुझे आनंद का अनुभव हुआ। अंत में अब चूंकि मैं भी एक साहित्यकार का बेटा हूँ, हालांकि मैं जितनी कविताएं नहीं लिखता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी का साहित्यकारों ने और यूट्यूबर ने रतनगढ़ को एक नई पहचान दिलाई है। आज हमारा सौभाग्य है कि यूट्यूब पर नई ऊंचाइयों को छूने वाले कुछ नवोदित कलाकार हैं, वो भी आज हमारे बीच में उपस्थित है और इसकी ओर से सबका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो मेरा निवेदन इतना सा था कि साहित्य की एक नई शुरुआत रतनगढ़ से की गई है, जो बीच में एक धारा मन पड़ गई थी। हम सब लोगों का यह प्रयास था कि आप सब हो कोई शत्रु या शब्द का, उससे पहले वह ढाल बन जाता। कुछ नहीं चाहता है वह अपने लिए, नम्रता और धैर्य लिए सच्चा शिक्षक मांगता है माँ से वह एक बात। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर गुरु के रूप के अंदर श्री अंबिका प्रसाद जी, जिनका राज्य स्तर आया इसकी शरण में, उसका बेड़ा पार था, उसका बेड़ा पार था। जर्मन चीन जापान क्या लोग हमारे लोग विधायक जी, सोनी जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सब बधाई, उन्हें बहुत स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की जय। एक सन्यासी भयो उदासी, देख दुर्दशा भारतवासी, कूद पड़ो समुद्र की लहरा, गरण गरण गरणावे गहरा, कर हाथा पतवार, देख किनार खड़ो समुद्री मोजा मार, टकर ले छबड़क जाए मताड़ो, सिंह हुयो धमकाए जाए वो खड़ी ठेठ री ठेठ, लहर जो पड़े पताड़ी पेट, थाम हाथा से जोरित गोड़, सिंह जो हत्या चढ़ो मोड़, अरे गग बोल समुद्रा, लहरा खाती झोल समुद्रा, मनरी उथड़ पुथड़ रे माथे, धर्मे योरित गोड़ समुद्रा, पूछ विचारे समुद्र मारे, चढ़ो सैल जो खड़ी रुखाड़े, समुद्र की लूठी से नानी, भारत मारे चरना कानी, कर मुंडो दे पाल, बीच मन सुंदरी है बिकराल, मीच आँखा में भीतर खींच, मन नमन मन नरिये मन भींच, डूब क्यों बैठा गए आकाश ढूंढ बा, भारत रो प्रकाश, मलिन जो क्यों पर बस हो, चिलकने पश्चिमी में खोर, अरे गग बोल समुद्रा, लहरा खाती झोल समुद्रा, मनरी उथड़ पुथड़ रे माथे, धर्मे न्योरित कोड़ समुद्रा, अरे वो रोयो सुन क्या फाट, देख पश्चिमरा आकड़ ठाट, खड़ी भारत माँ विकल विशाल, जड़ेड़ी बेड़ियारी जय माल, हुए लीकिन विद माँ आजाद, बड़े लीकिन विद इन मन याद, भूख में किन विद देसी मार, सोसी किन विद रोटी खार, जोग में डूबो जोगी जाग, कोलबन भारत मारा भाग, आवरा मेलरे मन ने पटक पंबोड़, आवरा भिचारा डोड़, अरे गग बोल समुद्रा, लहरा खाती झोल समुद्रा, मनरी उथड़ पुथड़ रे माथे, धर्मे योरित गोड़ समुद्रा, बिकल वो देश दशा बेहाल, रो रयो तीन तिना बाहर, प्रकट गया परम हंस तत्काल, दिखाता सौंदर्य पर चाल, रुणक जुण मनानंद क्यों डूब, इशारो समझो मन में खूब, जाओ सु सात समंदर पार, करापा दिखाओ जाओ सु सात समंदर पार, मिटापा भारत मारी हार, बाट सूती श्याम मृत ज्ञान, मांग सु अदनातन विज्ञान, करासु भारत माँ आजाद, मिटासु सगला विकट विषाद, अरे गग बोल समुद्रा, लहरा खाती झोल समुद्रा, मनरी उथड़ पुथड़ रे माथे, धर्मे न्योरित गोड़ समुद्रा।